कभी सोचा है एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया की टक्कर की थी, लेकिन आज उसकी कहानी गुम है, खोई हुई है। चलिए, आज हम सब मिलकर सिंधु घाटी की इसी खोई हुई दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो रोम के बनने से भी सदियों सदियों पुरानी थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा इतिहास मानो धुंध में लिपटा हुआ हो। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा एक नया सवाल खड़ा कर देता है। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स की। सोचिए जरा, आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों को मिलाकर बना एक विशाल साम्राज्य था ये। इसका इतना बड़ा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं टाइम में पीछे, उस खोई हुई कांस्य युग की दुनिया में। इस पूरी सभ्यता की कहानी को ना हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। शुरुआत होती है करीब 3200 ईसा पूर्व में। फिर आता है 2600 ईसा पूर्व का वो दौर जिसे हम इसका गोल्डन एज या स्वर्ण युग कह सकते हैं, जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी, अपने चरम पर। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जितने भी सुराग हैं ना, वो ज्यादातर इसी दौर के हैं। तो पहला बड़ा सुराग क्या है हमारे हाथ में? वो हैं इनके शहर। और यकीन मानिए, ये ऐसे शहर थे जो आज के टॉप इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दें। जब इन शहरों को देखा जाता है ना, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग घुमा देती है वो है इनकी बनावट। सब कुछ एकदम सीधा, एक परफेक्ट ग्रिड में बना हुआ है। सड़कें सीधी, गलियां सीधी, ऐसा लगता है मानो किसी ने फुट्टा रख के भविष्य का नक्शा बना दिया हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो जबरदस्त प्लानिंग का नतीजा था। और कमाल की बात तो ये है कि इनके लगभग सभी शहर एक जैसे लगते थे। वही सीधी सड़कें, एक ही साइज की पक्की ईंटें और ग्रेट बाथ जैसे बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कोई ना कोई पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब सुनिए सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जो नालियां थीं, वो जानते हैं शुरुआती रोमन से भी ज्यादा एडवांस थीं। क्या यकीन होता है, हजारों साल पहले हर घर से ढकी हुई नालियां निकलती थी। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। ठीक है, शहर तो बड़े शानदार थे, पर इन शहरों में रहता कौन था? कैसी थी उन लोगों की जिंदगी? चलिए अब जरा उनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं। तो देखिए, इनका जो जीवन था ना, वो खेती बाड़ी पर टिका था। ये लोग गेहूं, जौ और कपास जैसी चीजें उगाते थे। साथ ही बहुत माहिर कारीगर भी थे जो खूबसूरत मनके और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये कांस्य युग था, यानी ब्रॉन्ज एज। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें लोहे का इस्तेमाल करना नहीं आता था। लेकिन एक सवाल उठता है कि इनका दायरा कहां तक था? क्या ये लोग बस अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए थे? और इसका जवाब मिला हजारों किलोमीटर दूर, मेसोपोटामिया में। बिल्कुल, वहां पर मिली हैं सिंधु घाटी की सील्स यानी मोहरें। और ठीक वैसे ही सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। ये तो एकदम पक्का सबूत है कि ये दो महान सभ्यताएं आपस में ट्रेड करती थीं, व्यापार करती थीं। तो चलिए अब इस पहेली के सबसे गहरे और शायद सबसे रहस्यमय हिस्से में उतरते हैं। वो है इनके विश्वास और इनकी भाषा। खुदाई में ना हमें मदर गॉडेस या मातृ देवी की हजारों छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। कुछ मोहरों पर एक योगी जैसी आकृति बनी हुई है, जिसे कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा मानते हैं। ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे, जानवरों की भी। ये सब सबूत इनके गहरे आध्यात्मिक जीवन की तरफ इशारा तो करते हैं। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, इन सभी सिंबल्स का, इन प्रतीकों का असली मतलब क्या था? क्या हम वाकई समझ सकते हैं कि वो क्या सोचते थे? सच तो ये है कि हम सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। हो सकता है इन सारे सवालों का जवाब उनकी लिखाई में छिपा हो। उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी जो तस्वीरों जैसी दिखती है, लेकिन जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। और जब तक ये कोड टूट नहीं जाता, उनकी आवाजें, उनकी कहानियां हमेशा के लिए खामोश हैं। और अब हम इस रहस्य के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। वो है इस इतनी एडवांस सभ्यता का अचानक और बिना किसी ठोस वजह के खत्म हो जाना। देखिए जरा ये कैसे हुआ होगा। 2600 ईसा पूर्व के आसपास इनके शहर फल फूल रहे थे, जिंदगी से भरपूर थे। फिर
बस कुछ 100 सालों के अंदर ही हालात बदलने लगे और 1800 ईसा पूर्व आते आते वो शानदार शहर वीरान होने लगे, खाली होने लगे। तो आखिर हुआ क्या? क्या क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश कम हो गई, या फिर जिन नदियों के सहारे ये जीते थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, या कहीं बाहर से किसी ने हमला तो नहीं कर दिया? थ्योरीज बहुत सारी हैं, पर कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। ये केस आज भी ओपन है। और आखिर में ये एक सवाल है जो परेशान करता है। अगर इतनी एडवांस्ड, इतनी बड़ी सभ्यता मानो रातों रात गायब हो सकती है, तो फिर हमारी अपनी सभ्यता का भविष्य कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी सिंधु घाटी के उन खंडरों में सुनाई देती है।